आज हम डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 9th इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। फर्स्ट पार्ट है इसका ए 300 केल्विन, दूसरा 573 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमें दो टेम्परेचर दे रखे हैं केल्विन में, हमें इसे सेल्सियस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर की। फर्स्ट पार्ट है इसका 250 डिग्री सेल्सियस, बी पार्ट है इसका 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि इन दोनों में से दो 250 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन है कि 250 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, और बी पार्ट में हमें बताना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी सब्सटेंस का जब स्टेट चेंज होता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमें एक मेथड बताना है जिस गैसेस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये चार पार्ट है, इनको करते हैं चारों। फर्स्ट पार्ट है हमारा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें ये दो टेम्परेचर देख रखे हैं और इनको हमें सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में दे रखा होता है तो हमें 270 डिग्री उसमें माइनस करते हैं तो वो हमारा डिग्री में चेंज हो जाता है। और अगर हमारा दे रखा है किसमें, केल्विन में, तो इसको चेंज करेंगे डिग्री में। डिग्री में चेंज करने के लिए फर्स्ट पार्ट बनाते हैं इसका। हमें क्या करना है, 273 डिग्री माइनस कर देना है। तो ए पार्ट में कितना दे रखा, 300 डिग्री माइनस कितना, 273 डिग्री। 300 में से 273 डिग्री गया तो कितना हो जाए, 27 डिग्री। यानी जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारा कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट बनाते हैं। बी पार्ट हमारा कितना, 573 केल्विन। तो 573 केल्विन में से हम क्या करेंगे, 273 केल्विन को करेंगे माइनस, 0 बचा तो कितना, 0 बचा, और अगेन कितना, 5 में से 2 गया तो कितना, 3 बचा। तो ये कितना हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस और सेकंड पार्ट का आंसर है हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, एंड बी पार्ट है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। हमें वाटर की फिजिकल स्टेट बतानी है कि 250 डिग्री पे वाटर की स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या होगी, और सेकंड हमारा 100 डिग्री पे क्या होगी। तो सबसे पहले समझते हैं फिजिकल स्टेट होती है वाटर की 3 स्टेट ऑफ वाटर। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा सॉलिड, दूसरा होता है हमारा लिक्विड, और तीसरा गैस जिसको हम वेपर भी बोलते हैं। ये 3 फॉर्म है हमारी फिजिकल स्टेट किसकी, वाटर की। अब हमें बताना है 200 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी, ए पार्ट। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे जब हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री रहता है तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड होता है वाटर, वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है और अपनी फिजिकल स्टेट वेपर में भी चेंज कर देता है। तो जैसे जैसे 100 और 100 डिग्री से ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, तो जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वेपर में, गैस में। तो ये हमारा कितना 250 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री से ज़्यादा है। 100 डिग्री से ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या, बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत हाई है। और जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वाटर का वो कितना होता है, 100 डिग्री। यानी 100 डिग्री पे वाटर लिक्विड भी होता है और वाटर हमारा वेपर भी होता है। लेकिन 250 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो क्या होगा, हमारा वेपर होगा, यानी गैस बन चुका होगा। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारा वाटर है वो वेपर में चेंज होने लगता है। और 250 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो इस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो हमारा वेपर फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारा वेपर। बी पार्ट का आंसर देख लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। ये लिक्विड भी हो सकता है इस फॉर्म में और वेपर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कोई भी सब्सटेंस जब अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उस टाइम उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, इसको डिस्कस करते हैं। जब कोई सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करता है, लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर में चेंज करता है, तो एक टाइम में वो एक ही काम करता है। अगर वो स्टेट चेंज कर रहा है तो स्टेट ही चेंज करेगा, अगर वो टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो वो टेम्परेचर ही चेंज करेगा। कैसे समझते हैं इसको एग्जांपल से। ये मैंने आइस लिया, आइस, ये मेरा आइस है। इस आइस को मैंने एक ये बीकर में रख दिया। ये बीकर के अंदर आइस रखा है हमारा, और इसमें मैंने क्या करा, यहाँ ये नीचे यहाँ ऐसे एक
एक टोटी इसमें लगा दी और इसके नीचे मैंने क्या रख दिया, एक अगेन एक और बीकर मैंने रख दिया। ये सपोज करना ये जो है ना खुला हुआ है, यहाँ से ऐसे बंद नहीं है। तो जब ये आइस का हमने टेम्परेचर देखा, तो जब आइस होता है उस टाइम जो टेम्परेचर होता है आइस का वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। आपने थर्मामीटर लगाया आइस पर और टेम्परेचर दिखना कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या करा, इस बीकर को यहाँ से बर्नर लगाया और इसको हीट देना हमने स्टार्ट किया। जब हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया, जब हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो आइस है वो हमारा किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे लिक्विड हमारा फिल होने लग जाएगा, और वही लिक्विड इस हमारी टोटी से किस में, ये हमारे ग्लास में आने लग जाएगा। ये जो भी बीकर है हमारा इसमें आने लग जाएगा। तो जो लिक्विड है, जो आइस है, वो अपनी फॉर्म को चेंज करने लग गया, यानी अपनी स्टेट चेंज करने लग गया। था हमारा सॉलिड फॉर्म में, आइस कैसा होता है हमारा, सॉलिड फॉर्म में। और वाटर कितना है हमारा, ये वाटर है, वाटर किस में होता है हमारा, ये लिक्विड फॉर्म में। तो जो सॉलिड फॉर्म थी वो किस में चेंज हो रही है, लिक्विड फॉर्म में। हमने देखा 2-3 मिनट के बाद कि पानी जो आइस था वो हमारा वाटर में कन्वर्ट होने लग गया, यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होने लग गया, लेकिन स्टेट क्या होने लगी, चेंज। फिर हमने थर्मामीटर से चेक करा जो आइस था, अगेन हमने आइस पे हमारा थर्मामीटर लगाया और अगेन देखा जो टेम्परेचर था वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हुआ, हम नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं तो हीट बढ़ रही है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो जो आइस है वो हम अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। और जब हमने स्टेट चेंज करने के दौरान, क्योंकि ये पानी में कन्वर्ट होता जा रहा है, आइस अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, उसके बाद भी हमने देखा उसका कुछ पार्ट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अगेन हमने थर्मामीटर लगाया तो अगेन जो आइस क्यूब था ये, उसका टेम्परेचर अगेन कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा कि 3-4 मिनट पहले जब आइस मेल्ट नहीं हुआ था उस टाइम हमने चेक किया तो तब भी टेम्परेचर हमारा कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। और जब वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है 3-4 मिनट के बाद, उसके बाद भी जो उसका टेम्परेचर है वो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमें क्या पता लगता है, जब कोई भी सबस्टेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उस टाइम वो क्या करता है, सिर्फ स्टेट ही चेंज होती है, टेम्परेचर इज नहीं होता। तो कोई भी सबस्टेंस है तो वो एक टाइम में एक ही काम करता है। अगर स्टेट चेंज कर रहा है तो स्टेट ही चेंज करेगा, और अगर टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो वो टेम्परेचर ही चेंज करेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हमारा, ये हमारा अगेन एक बीकर मैंने बनाया और इस बीकर के अंदर मैंने पानी को फिल कर लिया। ये मेरा पानी है। अगेन मैंने इसमें क्या लगाया, एक बर्नर लगाया और मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा। जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, टेम्परेचर हम देते गए और टेम्परेचर हमने देखा ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट करा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो ये जो लिक्विड था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गया, वो होने लग गया वेपर की फॉर्म में। टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा बढ़ा, जब 100 डिग्री से ज़्यादा बढ़ा तो जो वाटर था हमारा वो वेपर फॉर्म में चेंज होने लग गया। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ ना हो करके हमने देखा कि स्टार्टिंग में अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस था तो 5-7 मिनट के बाद फिर से हमने इसके अंदर थर्मामीटर डाला तो ये फिर से कितना, 100 डिग्री सेल्सियस था। मान लो उस टाइम अगर पानी की जो लेवल है वो इस टाइम होगा, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो लेवल हमारा यहाँ पहुँच गया। लेवल हमारा यहाँ पहुँच गया, यानी जो पानी है, क्वांटिटी है पानी की वो कम होती जा रही है। तो वो जो क्वांटिटी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वेपर में। यानी लिक्विड से वो किस में चेंज हो रहा है, वेपर में। ये वाटर था हमारा, वाटर था, ये किस में चेंज हो रहा है, ये वाटर है, और ये किस में, लिक्विड में। और लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर में। हमने फिर से थोड़ी देर के बाद फिर से हमने थर्मामीटर लगाया, फिर से हमने देखा जो वाटर लेवल था फिर से कम हो गया। यानी जो वाटर लेवल कम होता जा रहा है, यानी जो स्टेट है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। लेकिन फिर से जब हमने थर्मामीटर पानी के अंदर मारा तो डाला तो फिर से टेम्परेचर कितना उसका, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी स्टेट चेंज होने के टाइम में टेम्परेचर है वो क्या, कांस्टेंट है। यानी पानी का जो टेम्परेचर अगर वो 100 डिग्री था तो कितने ही हम नीचे से टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो जो पानी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो स्टेट है वो चेंज होती रहेगी। तो मैंने अभी बताया कि एक टाइम में सब्सटेंस एक ही काम करता है। अगर वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है तो वो स्टेट ही चेंज करेगा, अगर वो अपनी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है तो वो टेम्परेचर ही इंक्रीज़ करेगा। कैसे, दूसरे एग्जांपल में समझ लेते हैं कैसे। अगेन मैंने ये बीकर लिया, ये मेरा बीकर है।
अभी इसका रूम टेम्परेचर है, ये रूम टेम्परेचर पर है, ये लिक्विड है, इसके अंदर पानी है, ये बीकर है, ये लिक्विड है, और ये क्या है हमारा लिक्विड क्या होता है वाटर, ये वाटर है, और इसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर। हमने क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया, हमने हीट देना स्टार्ट किया, टेम्परेचर पहुंचा भाई हमारा, मान लो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, हमने टेम्परेचर दिया 30 पहुंचा, 40 पहुंचा, 60 पहुंचा, 70 पहुंचा। टेम्परेचर हमने देखा कि पहले टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेल्सियस, 2 मिनट के बाद टेम्परेचर क्या हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 मिनट के बाद देखा तो टेम्परेचर कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। हमने देखा टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो स्टेट है पानी जो है वो वेपर में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी को वेपर में चेंज होने के लिए मिनिमम कितना टेम्परेचर चाहिए, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। लेकिन नीचे से जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तब जो लिक्विड स्टेट है वो वेपर में चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि कोई भी सब्सटेंस एक टाइम में एक ही काम करेगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो सिर्फ टेम्परेचर ही इंक्रीज़ होगा, स्टेट में चेंज नहीं आएगा। और ऊपर वाले दोनों केसेस में हमने देखा जब स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने पर या घटाने पर कोई चेंज उसमें नहीं आएगा, जो जैसा टेम्परेचर है उसका वैसे ही रहेगा, सिर्फ स्टेट चेंज होगी। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आंसर है ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। This is because all the heat supplied to increase the temperature is utilized is changing the state of overcoming the force of attraction between the particles. This is because the heat does not contribute increasing the temperature. इसका मीनिंग है ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट, जब किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है। दिस इज बिकॉज द ऑल द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ये इसलिए होता है क्योंकि जो भी हीट हम देते हैं जो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है is utilized to changing the state of overcoming the force of attraction between the particles। तो वो सारा का सारा यूटिलाइजेशन करती है किसमें, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने। तो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो जो पार्टिकल्स हैं उनका गैप बढ़ जाएगा, और जब उनकी बॉन्डिंग टूट जाएगी तो वो इजीली फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ये मीनिंग है। दिस इज बिकॉज द हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट, और हीट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने की। क्वेश्चन नंबर 4 है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमें एक ऐसा मेथड सजेस्ट करना है जिससे जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो लिक्विफाई हो जाती हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब हमने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था, जब हमने डिस्कशन करा था थ्योरी का, तो हमने पढ़ा था जब एटमॉस्फेरिक गैसेस को प्रेशर उनका इंक्रीज़ कर दिया जाए और टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया जाए तो जो हमारी गैसेस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो लिख लेते हैं व्हेन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इज इंक्रीजेज एंड द टेम्परेचर इज डिक्रीजेज, दिस इज ए मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैस। अगर हम किसी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस का प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें, उसका प्रेशर बढ़ा दें उसमें, और टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ कर दें, तो जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो लिक्विफाइड हो जाएगी। ये हमारा मेथड है।